स्वागत है आपका। जी गुरु जी, राधे राधे। हरि ओम। अस्मत् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। लम्बोदरं परमसुन्दरैकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्याद्दिवाकरनिभोज्जलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः। जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गम्। जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राण वेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्र चरणो मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणो वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्र चरणो शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणो शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तास्तु
पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानम् विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, राम दरबार की जय, बाबा तुलसीदास जी की जय। अखिल हिय प्रत्यय परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौशल्या नंद नंदन परब्रह्म परम सौंदर्य माधुर लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर समुद्भूत पंकज कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस बैजंती जनक नरेंद्र नंदनी भगवती भास्वती परम्बा जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनकराज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभी श्री जानकी जी। इन दोनों युगल श्री सीतारामचंद्र भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन नतमस्तक वंदन अभिनंदन। तीनों मैया एवं चारों भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक बारंबार। समुपस्थित भगवत भक्त श्री राम कथानुरागी सज्जनों, सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलिए राम दरबार की जय। सज्जनों, पिछले दिवस हमने श्रवण किया कि कैसे रावण और उसके अनुचरों से, उसके अत्याचारों से, उसके पाप कर्मों से, धर्म विरुद्ध कार्यों से पृथ्वी माता भयभीत हो उठी, कांप उठी और दुखी होकर सब देवताओं के पास पहुंची। और सब देवता मिलकर भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी सहित सब जब भगवान को पुकारते हैं, करुण पुकार सुनकर भगवान प्रसन्न होते हैं और आकाशवाणी करते हैं कि मैं जल्द ही पृथ्वी पर अवतार लूंगा। जो अवधपुरी के जो राजा हैं उनके यहाँ मैं अपने अंशों सहित अवतार ग्रहण करूंगा, पृथ्वी का भार हरण करूंगा भक्तों की रक्षा करने के लिए। जब देवताओं ने इस प्रकार की वाणी सुनी, आकाशवाणी, तो वे सब प्रसन्न हो गए और खुश हो गए। सब आनंद से अपने अपने स्थान को जाने लगे। पृथ्वी माता को भी संतुष्टि हुई, वे प्रसन्न हुई। फिर ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को कहा कि तुम सब भी अपना अपना रूप धारण करके, वानरों का रूप धारण करके भगवान की सेवा, चरण सेवा के लिए पृथ्वी लोक पर अवतार लो, जाओ सब भगवान की सहायता करने के लिए। पिछले दिवस हमने यहाँ तक श्रवण किया था। अब हम अयोध्या धाम की ओर चलेंगे। बोलिए अयोध्या धाम की जय, महाराज दशरथ की जय, अयोध्या राम लला की जय। अब हम अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं सज्जनों। अयोध्या के अवधपुरी के रघुकुल शिरोमणि दशरथ महाराज दशरथ
हैं जो कि वेदों में विख्यात हैं। वे बड़े ही धर्म धुरंधर गुणों के भंडार हैं, बहुत ज्ञानी हैं। उनकी कौशल्या आदि प्रिय पत्नियां हैं, 3 पत्नियां हैं, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। सज्जनों, महाराज बड़े आनंद के साथ अपना राज्यभार चला रहे हैं, उसका संचालन कर रहे हैं। उनके राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो वह क्या है? एक भार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। बस एक बार उन्हें चिंता हुई थी। ऐसे तो महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर सोचते कई बार थे, पर एक बार उन्हें अपने आप में ऐसी ग्लानि हुई कि मैं इतने बड़े राज्यपाट को संभालने वाला, भूपति कहते हैं मुझे, इतने बड़े पृथ्वी का, भूपति का मतलब होता है पृथ्वी का भार संभालने वाला, संचालन करने वाला, पृथ्वी का राजा। उन्हें ख्याल तो कई बार आया, लेकिन एक बार उन्हें ग्लानि हुई कि मेरे पास सब कुछ है, परंतु एक पुत्र नहीं है, एक पुत्र नहीं है। सब कुछ होने के बाद, इतना बड़ा राजपाट है, सब कुछ है, इतने विवाह भी किए राजा ने, परंतु उन्हें पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। मैं किसके भरोसे यह राजपाट को छोड़ूंगा? कौन मेरे बाद ये सब संभालेगा? ऐसा विचार कर ही रहे थे। और फिर उन्हें अपने गुरु महाराज का ख्याल आया। सज्जनों, आज राजा ने गुरु महाराज को बुलाया नहीं है, वे खुद गुरु के चरणों चरणों में गए हैं, गुरु की शरण में गए हैं। हमारे शास्त्रों में गुरु महाराज की बड़ी महिमा है। हम पिछली बार हमने श्रवण किया था रामदास जी की जो कथा थी, बड़ी सुंदर गुरु महिमा पर। तो कुछ भी अगर संकट होता है तो हमारे गुरु की चरण शरण ग्रहण करना चाहिए, उनकी शरण में जाना चाहिए, उन्हें अपने सारे दुख बताने चाहिए, वे ही हमें सही मार्ग बताते हैं। तो यहाँ पर महाराज दशरथ आज गुरु के पास गए। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला। पूरे विश्वास के साथ उन्होंने गुरु की चरण ग्रहण किए, गुरु के चरण शरण ग्रहण किए और उनकी पूजा की। उनके चरण की सेवा से सब कुछ मिल जाता है। विनती की, सब अपना दुख बताया। तो गुरु वशिष्ठ ने क्या कहा कि राजन, धैर्य रखो। धरऊ धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। महाराज दशरथ की तृतीय अवस्था, 3 अवस्थाएं, 3 पन बीत चुके थे, चतुर्थ अवस्था यहाँ पर चल रही है, चौथा पन। अपने गुरु के पास आए हैं और गुरु जी यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि हे राजन, धैर्य धरो, धैर्य धारण करो। तुम्हें एक नहीं, 4 4 पुत्र होंगे, आपके घर 4 बेटे होंगे। और कैसे होंगे? वो वह भक्तों का भय हरने वाले होंगे। गुरु महाराज को तो पता था कि भगवान ही उनके घर में अंश अवतार में आने वाले हैं। तो वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया है और पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। श्रृंगी ऋषि कौन है? ये श्रृंगी ऋषि दूसरे हैं, वो भागवत जी में जिनका वर्णन आता वे दूसरे हैं। शमीक पुत्र वो जिन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया था, वो दूसरे हैं। ये इसमें जो बताए हैं रामायण काल के, ये दूसरे श्रृंगी ऋषि हैं। यहाँ पर पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ है और भगवान यज्ञ नारायण स्वयं प्रकट हो गए हैं यज्ञ की आहुतियों से प्रसन्न होकर। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। वे खुद चरु लेकर प्रकट हुए हैं भगवान। उन्होंने कहा कि हे राजन, इस चरु को ले जाकर अपनी रानियों में यथा योग्य बांट दो। जो प्रसाद था, पायसा, खीर जिसको बोलते हैं, राजा ने उसे, उस पायसा के जो ये प्रसाद मिला था यज्ञ का,
चरु को 2 भागों में कर दिया और एक भाग अपनी बड़ी रानी कौशल्या को दिया, और जो एक भाग बचा था उसमें से आधा आधा करके सुमित्रा और क्या बोलते हैं, कैकेयी को दे दिया। इस प्रकार रानियों ने वह प्रसाद ग्रहण किया और समय आने पर वे गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। पूरा राजमहल, सभी जगह हर्ष उल्लास होने लगे। सज्जनों, जिस दिन से हरि की भगवान हरि लीला से माताओं के गर्भ में आए हैं, सब लोगों में सुख छा गया है, सुख संपत्ति छा गई। जा दिन ते हरि गर्भ ही आई, सकल लोक सुख संपत्ति छाई। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सब रानियां ऐसे शोभायमान हो रही हैं, ऐसे दिव्य दिख रही हैं जैसे कि कोई उगता हुआ सूर्य। उनके मुखमंडल पर एक अलग ही आभा थी। शील और तेज की खान तीनों रानियां महल में ऐसी सुशोभित हो रही थी। वे एक अलग ही दिव्य छटा उनके पास से आ रही थी, क्योंकि अब भगवान का अंश अवतार भगवान आ रहे हैं तो कोई साधारण तो हो नहीं सकते। आज सृष्टि ने भी अपना नियम बदल लिया है। तो किसी ने पूछा कि क्यों री सृष्टि, तूने अपना नियम क्यों बदल दिया? तो सृष्टि मुस्कुराई और कहने लगी कि जो सृष्टा है, जिन्होंने सृष्टि को रचा है, वे खुद भी अपने नियम बदल रहे हैं। जो जगत के पिता हैं, जगत के पालनहार है, वो खुद आज पुत्र बनकर आ रहे हैं। जो सागर है, सिंधु है, वो खुद नदियों से मिल रहे हैं। बड़ा सुंदर यहाँ पर भाव प्रकट कर रहे हैं। अयोध्या की जो गलियां हैं, सभी साधु संत कीर्तन कर रहे हैं। बड़ा हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है, सब आनंदित हो रहे हैं। अब सज्जनों, वह अवसर आ गया है जब भगवान प्रकट होने वाले हैं। वह तिथि आ रही है। योग, लग्न, ग्रह, दिन और तिथि सब अनुकूल है। हमारे रामलला सरकार आने वाले हैं। वह कौन सी तिथि को आए थे, कौन सी तिथि थी उस दिन? नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सुलक पक्ष अभिजीत भरी प्रीता। भगवान को कौन सा मुहूर्त प्रिय है? बहुत ही ज्यादा प्रिय अभिजीत मुहूर्त है। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। नवमी तिथि चैत्र मास शुक्ल पक्ष, भगवान को प्रिय लगने वाला अभिजीत मुहूर्त, और मध्याह्न का समय था। ना बहुत अधिक धूप थी और ना ही शीत थी, मतलब छांव थी। धूप भी नहीं, शीत भी नहीं, और मंद मंद सुगंधित हवा बह रही है। भगवान आने वाले हैं तो फिर वहां का माहौल कैसा होगा, हम सोच भी नहीं सकते। संतों के मन में आनंद छा गया। वन में तरह तरह के वृक्ष, सब जगह, मतलब पशु पक्षी वृक्ष सब कुछ सुशोभित हो रहे हैं, सब हर्षित हो रहे हैं कि भगवान आने वाले हैं। पर्वतों के समूह मणियों की तरह जगमगा रहे हैं। सारी नदियां अमृत सी बह रही हैं, अमृत की धारा बहा रही हैं। प्रकृति को तो सबसे पहले पता चल जाता है कि भगवान उसका उद्धार करने के लिए आ रहे हैं, तो वे सबसे ज्यादा हर्षित होती हैं। अब कौशल्या माता ने भवन से बाहर निकलना बंद कर दिया है। स्पष्ट संकेत है कि अब भगवान आने वाले हैं। आज प्रातः काल से ही माता आई नहीं बाहर, और उनका जो रूप है वह आज अलग ही और दिव्य, जैसे उन्होंने सूर्य से स्नान किया हो। इतना दिव्य, इतनी तेजस्वी और सुंदर दिख रही है वे। और माँ ने श्वेत परिधान धारण कर रखा है, बड़ा दिव्य उनका स्वरूप दिख रहा है, और बाल खुले हुए हैं। अब माँ ने भगवान के सामने बैठ गई हैं, और सब जो सेवक सेविकाएं हैं वे सब भी आज कहीं नहीं गए हैं, सब छुप छुप कर बैठ गए हैं कि आज हमें विशेष पूजा करना है। मानो सबको पहले से ही आभास हो गया कि भगवान आने वाले हैं। कहीं नहीं गए, सब वहीं बैठे हुए हैं। कौशल्या मैया भगवान की पूजा के सामने, मतलब उनके सामने बैठी हैं, भगवान के सामने, प्रतिमा के सामने, और गहरे ध्यान में चली गई हैं। माँ ध्यान में डूब गई हैं। उन्हें
पता चल गया है कि आज कोई दिव्य शक्ति आ रही है। माँ की माँ के चेहरे पर बड़ा ही दिव्य तेज प्रकट हो रहा है। आवामंडल उनके जो आसपास का था वो बड़ा ही तेज हो गया। ठीक जैसे ही 12 बजे हैं घड़ी में, भगवान चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। कौशल्या माता के सामने भगवान रामलला सरकार चतुर रूप में प्रकट हो गए हैं। माता उनकी स्तुति गा रही हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कहीं विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीत माना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उरसो वासी यह उपहासी सुनत धीर मति थीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चाहे कहीं कथा सुनाई मात बुझाई जहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जो गावही हरिपद पावही ते परहि भवकूपा। प्रभु चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए हैं भगवान। माता ने जब उनका यह स्वरूप देखा, अद्भुत रूप देखा, तो बड़ी प्रसन्न हो गई। माता कहने लगी कि हे प्रभु, आप बेटा बनकर आए हैं या बाप बनकर आए हो? भगवान कहने लगे, मैया मैं तो बेटा बनकर ही आया हूँ। मैया ने कहा, तो जन्म लेकर लेने वाले बेटे इतने बड़े नहीं होते, छोटे हो जाइए प्रभु। और भगवान के बालक के 4 हाथ नहीं होते, 2 हाथ होते हैं, इसलिए 2 हाथ कर लीजिए। भगवान छोटे हो गए। मनुष्य मतलब मैया ने प्रार्थना की है कि अब आप शिशु रूप में आ जाइए। बड़े ही सुंदर भगवान यहाँ पर मुस्कुरा रहे हैं और शिशु रूप में आ गए और रोना शुरू कर दिया है। बालक जब होता है तो रुदन करता है, तो मैया भी यहाँ पर भगवान को यही कह रही है, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। भगवान शिशु का रूप धारण कर लिया है और रोना प्रारंभ कर दिया है। भगवान ने जैसे ही रोना प्रारंभ किया, चारों ओर से आवाज गूंज उठी, सुनी शिशु रुदन, सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। अब भगवान आ चुके हैं और महल में अब चारों तरफ बधाइयां हो रही हैं, सब प्रसन्नता छा रही है। सज्जनों, आज यहीं तक। आगे की जो लीला है, भगवान अब आ गए हैं, अब क्या क्या लीलाएं करते हैं, कैसे भगवान पृथ्वी का भार हरण करेंगे, और जो भगवान के अंश अवतार हैं वे भी आए हैं और महल में कैसी खुशियां छा रही हैं। महाराज दशरथ आज खुशियां बांटेंगे और क्या होता है अगले दिवस हम श्रवण करेंगे। सभी को जय श्रीमन नारायण।
बहुत अच्छा। ठाकुर जी कृपा बनी रहे।